और अब जयपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर में बस फैब्रिकेटर जैनम कोच क्राफ्टर्स पर कार्रवाई। जैसलमेर हादसे के बाद परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 डीटीओ को बस बॉडी बिल्डर के कारखाने का निरीक्षण किया। 2 डीटीओ ने यह निरीक्षण किया है और बसों के बनते हुए वीडियोग्राफी की गई। 4 से 5 तैयार बसों को परिवहन विभाग की टीम जब्त कर रही, तो जब्त कर फैब्रिकेटर को ही आगामी आदेश तक की जाएगी सुपुर्द। और डीटीओ पीआर जाट और छगन मालवीय ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कल जो हादसा हुआ, जैसलमेर का हादसा, इसके बाद सतर्कता बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसी जगह जहां पर कार्रवाई भी ज़रूरी है, एक्शन भी ज़रूरी है। तो जोधपुर में बस फैब्रिकेटर जैनम कोच क्राफ्टर्स पर यह कार्रवाई हुई है। जैसलमेर हादसे के बाद परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई नजर आई। 2 डीटीओ ने किया बस बॉडी बिल्डर के कारखाने का निरीक्षण और बसों के बनते हुए वीडियोग्राफी भी की गई। 4 से 5 तैयार बसों को परिवहन विभाग की टीम ने जब्त किया, तो बसें जब्त कर फैब्रिकेटर को ही आगामी आदेश तक सुपुर्द की जाएंगी। डीटीओ पीआर जाट और छगन मालवीय ने यह कार्रवाई की है। और काशीराम सहयोगी खबर पर जुड़ गए हैं। काशीराम, कल का हादसा और इससे अब सबक लिया जा रहा है। जी देखिए, जो जैसलमेर में जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ उससे के बाद परिवहन विभाग की जो टीम है वो एक्टिव हुई है और जोधपुर में जिस बस फैब्रिकेटर ने ये बस बनाई थी उसके यहाँ पर जांच की गई है। ये जो फैब्रिकेटर है उनका नाम है जैनम कोच क्राफ्टर्स और जैन ट्रेवल्स इन्हें आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है और यहाँ से बड़ी संख्या में बसें बनती हैं। आज 2 डीटीओ जिनमें की डीटीओ पीआर जाट और छगन मालवीय शामिल थे, उनके नेतृत्व में परिवहन निरीक्षकों की टीम ने इस फैब्रिकेटर के यहाँ पर जांच की है। जो बसें बन रही थी उनमें किस तरह से कौन कौन से उपकरण यूज हो रहे हैं, किस तरह से बसों को बनाया जा रहा है, उस सबको देखा है। वहाँ पर कई बसें चेसिस पर थी, कई बसें बन चुकी थी। 4 से 5 ऐसी तैयार बसों को अब सीज किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है परिवहन विभाग की तरफ से। इनकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है और इन बसों को आगामी आदेशों तक के लिए अब जो फैब्रिकेटर है उसको सुपुर्द किया जाएगा। और इस पूरी फैब्रिकेटर का जो लाइसेंस है, हालांकि वो तो ट्रेड मानकों के अनुरूप बताया जा रहा है, लेकिन अगर इसमें गड़बड़ियां निकलती हैं तो जैनम कोच क्राफ्टर्स को सीज भी किया जा सकता है, उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी तक जो निर्णय हुआ है उसके मुताबिक जो बसें तैयार हैं उनको ही सीज किया जा रहा है, उनको जब्त किया जा रहा है। और आगामी दिनों में इस बस की विस्तृत, इसमें जो पूरा कोच क्राफ्टर जो कंपनी है उसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें कई निरीक्षक और डीटीओ शामिल होंगे और उसके बाद इस कंपनी को लेकर निर्णय किया जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से बसों का निर्माण मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि जो 22A का नियम है जो कि 1 सितंबर से लागू हुआ है उसकी पालना नहीं हो रही थी। तो ऐसे में अगर उसकी पालना नहीं हो रही है तो एक बड़ा पहलू है जिसमें कि ARAI मानकों के अनुरूप ही बसों का निर्माण होना चाहिए था। जी ठीक है काशीराम, इस जानकारी के लिए शुक्रिया और आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे।